यस। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जिसका नाम ही है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। और आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ हमारे माइंड स्ट्रेंथ से रिलेटेड बात करने वाले हैं, और कैसे हम अपने जिंदगी में बढ़िया कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ, ये कुछ सक्सेसफुल ऑथर्स जो है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया हुआ है, उन लोगों के बुक्स में से मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। तो अभी मेरे हाथ में जो बुक है, इसका नाम है विनिंग एटीट्यूड, आप लिख सकते हो। जिस बुक से मैं आपको शुरुआत में थोड़ी देर बात करूंगा, उस बुक का नाम है विनिंग एटीट्यूड नंबर 1। और उसके बाद में हम लोग एक स्टोरी लेंगे, एक जबरदस्त स्टोरी होगी आज। जो एक बुक है, कांट हर्ट मी। इस बुक के जो ऑथर है, उनका नाम है डेविड गोगिंस। ये इनके बारे में आज बहुत कुछ जबरदस्त हम लोगों को सीखने मिलेगा। तो हो सकता है अगर आपका आज का पहला दिन है या पिछले 2-4 दिनों में ही आप आ रहे हो, तो आपको शायद ऐसा लगे कि मुझे तो वेट कम करना है, मुझे ना चेहरे के ऊपर की प्रॉब्लम को हटाना है, या मेरे तो बाल झड़ रहे हैं तो मुझे उसके बारे में बताओ, या मुझे तो कमर में दर्द है, या और कोई इश्यू है आपको। ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोटल हमारे 7 डेज सेशन होते हैं, हर दिन हमारा सेशन होता है। और मंडे का जो सेशन होता है, ये माइंड से रिलेटेड होता है। और ट्यूसडे से लेकर संडे तक के जो सेशंस होते हैं, ये सारे के सारे फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो आप जरूर ये सारे के सारे सेशंस का भरपूर लाभ लीजिएगा। सारे फ्री सेशंस हैं, और इससे आप जब नोट्स लोगे तभी आपको लाभ होगा, बिकॉज आदमी की जो मेमोरी होती है वो काफी छोटी होती है। कोई भी व्यक्ति को, अगर मैं अभी मेरे सामने देखिए, जैसे अंजलि तोरनेकर मुझे दिख रहे हैं, अगर मैं इनको पूछूंगा कि अंजलि मैडम आपने 4 दिन पहले क्या खाया था, तो उनको शायद ही कुछ याद रहेगा। 4 दिन पहले दोपहर में क्या खाया था। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन। अगर मैं चंद्रकांत सर को पूछूंगा, हाँ सर 3 दिवस आदि काय खाल्लं होतो, तो उनको कुछ याद नहीं रहेगा कि 3 दिन पहले क्या खाया था। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू नोट डाउन थिंग्स फ्रेंड्स। ओके। सो चलिए, सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या कुछ बड़ा करते हैं, वो लोग लकी होते हैं। लकी, राइट। आप में से कितने लोग ऐसा जब देखते हो कि आपके घर के आजू बाजू में कोई व्यक्ति है जो पहले कुछ नहीं था, और फिर अचानक से उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और वो बंदा जब आपको मिलता है, या आप में आप उसको कभी मिलते हो, तो आप उसको बोलते हो कि आप बड़े लकी हो। या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको दूसरों ने बोला है कि आप लकी हो? आप में से कितने लोगों को बोला है, या आपने कितने लोगों को बोला है? आप हैंड रेस कर सकते हो कि आप लकी हो। लकी हो, क्योंकि आज हम लोग एक गुरु मंत्र देने वाले, हाउ टू बिकम लकी। इसके ऊपर का गुरु मंत्र मिलने वाला है आज, कि हम लक को कैसे अपने फेवर में ले सकते हैं। ओके। तो चलिए, मैं थोड़े लोगों से पूछना चाहूंगा। यस, आरती, आपने किसी को बोला कि आप लकी हो, या किसी ने आपको बोला कि आप लकी हो? हेलो हाँ, हेलो। बोलो। हाँ सर, मुझे बहुत जनों ने बोला कि आप बहुत ज्यादा लकी हो करके। आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, बोलिए। हाँ सर, मुझे बहुत जनों ने बोला है कि आप बहुत लकी हो करके। आपको ओके। इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली है कम्युनिटी जहाँ मिली। मेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सर। ओके, ओके, ओके। यस। आपको अदरवाइज, अदर देन कम्युनिटी, कभी किसी ने कोई चीज के लिए लकी बोला है, या आपने कभी आपके कोई फ्रेंड को बोला है जो बहुत सक्सेसफुल है, या जो बहुत बढ़िया तरीके से, शायद किसकी अच्छी मैरिज हो गई, वो बाहर की कंट्री में चली गई, या आप जो जीना चाहते हो वो कोई और जी रहा है, तो जिसकी वजह से आपने कभी किसी को लकी बोला, ऐसा हुआ है? सर, मेरी दीदी, दीदी। मेरे माय सिस्टर सर, कीर्ति ठाकुर, वो ओके। बहुत ज्यादा लकी है। यस सर। ओके, यस। कीर्ति बहुत ज्यादा लकी है। क्यों कीर्ति लकी है आपको लगता है? यस सर, वो जो उसने अपने आप में चेंजेस किए हैं सर। वो पहले जैसी थी, मुझे पता है सर वो पहले कैसी थी करके, लेकिन अभी दीदी में जो मैं चेंजेस देख रही हूँ सर, यहाँ जुड़ने के बाद में ओके। अमेजिंग चेंजेस है सर, माइंड ब्लोइंग कि वो पूरा उसने खुद। मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा था, ठीक है, आप यहाँ आने के बाद कनेक्ट कर रहे हो उसको। यस, चलिए, मीनाक्षी नायक मैडम, आप बताइए, आपको किसी ने बोला है कि आप लकी हो, या आपने किसी को बोला है कि आप बहुत लकी हो? मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, हाँ। खासकर उस वक्त के जो इतने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं लोगों के लिए, और खुद अपन सोचते हैं जबकि अरे कितना लकी हूं ना मैं कि मुझे कुछ भी नहीं है। हम्म। और मुझे तो
तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि तू बहुत लकी है, तुझे बेटा बहुत अच्छा मिला है, तुझे लाइफ बहुत अच्छी मिली है, तू बहुत अच्छी है, मतलब सब इसमें अच्छी है। हर एक वक्त मतलब बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी मिले मुझे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, और कोई है फ्रेंड्स जिनको लगता है? यस, वर्षा मैडम, वर्षा थोरात, आप भी बोल सकते हो, बोलिए। हाँ सर, मैंने मेरी फ्रेंड को बोला है सर, लकी है करके, क्योंकि उसको उसका एजुकेशन हुआ ना सर, तो इतना उसको कोई मेहनत ही नहीं लगी, खाली फॉर्म भरा और नौकरी को उसका ऑर्डर आ गया। तो मुझे लगता है, मैं हमेशा उसको बोलती क्या लकी है तू, ऐसे ही एजुकेशन हो गया और ऐसे ही तेरी नौकरी मिल गई तुझे, और इतनी सरलता से मिली, इतनी सहजता से मिली, तो किसी को नहीं मिलती ना। तो इसलिए मैं हमेशा उसको बोलती तू बहुत लकी है करके। ओके ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, आप नोट कर सकते हो, जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं, जब वो जिंदगी कोई और जीता है, तो हम उस व्यक्ति को लकी बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उस जिंदगी के बारे में बस सोचते रहते हैं, मगर वो जिंदगी हमको मिलती नहीं है। और क्योंकि वो जिंदगी हमको मिलती नहीं है, हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है बड़ा लकी है। आप में से कितने लोग सोचते हो कि मैं लकी हूँ? मतलब अमित इज अनबिलीवेबली लकी, कि क्या बात है भैया, इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम का न्यूट्रिशन कोच सचिन तेंदुलकर को मिला, या विराट, सो मेनी क्रिकेटर्स को मिला, या जो पोजीशन पे मैं काम करता हूँ वो तो अनबिलीवेबल लकी है, राइट? आपको लगता है ना लकी है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। अभी के अभी आपको इमीडिएट बेसिस पर एक कॉल आ जाए और बोला जाए कि ओके, अमित कुलकर्णी ने आपका रिकमेंडेशन किया है इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम के न्यूट्रिशन कोच के तौर पे, और आपको कल सुबह से ज्वाइन होना है। आप में से कितने लोगों की कैपेसिटी है ज्वाइन करने की? अभी के अभी आपको एक कॉल आ जाए और आपको बोला जाए कि आपको तुरंत इमीडिएटली निकलना है, आप जहां कहीं पर भी हो, और आपको कल से इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम का एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम करना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? अभी अभी आता है आपको एक कॉल, सच बोलना ईमानदारी से, क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? आर यू रेडी? सच बोलो, चैट विंडो का इस्तेमाल करो, डालो आर यू रेडी। इमीडिएटली आपको एक कॉल आती है, हा वर्षा नागापुरे, विजय नागापुरे, आला तुम्हाला आत्ता एक कॉल आला की तुमच्या दोघांचं नवरा बायकोचं सिलेक्शन झालंय टू वर्क एज ए इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम न्यूट्रिशन कोच, आपको तुरंत रिपोर्ट करना है, आपको तुरंत रिपोर्ट करना। लिख लीजिए, द सीक्रेट ऑफ बीइंग लकी, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, द सीक्रेट ऑफ बीइंग लकी is preparation. The secret of being lucky is preparation. Preparation when there is no opportunity. Preparation when there is no opportunity. आपके सामने जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तब आप अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तब आप रेडी हो। दैट इज कॉल्ड एज लक। और जितने भी लोगों को आप जानते हो, जितने भी बड़े लोगों को आप जानते हो जो आपकी नजर में जिंदगी में सक्सेसफुल है, क्योंकि आप उनके जैसे जिंदगी जीना चाहते हो, इसलिए आप उनको लकी समझते हो। मगर सच्चाई ये है कि वो सारे लोग इसलिए लकी है क्योंकि वो तब प्रिपेयर कर रहे थे जब उनके पास मौका नहीं था, जब उनके पास मौका नहीं था। मुझे फरवरी 2020 में मेरी पहली बार बात हुई फॉर वर्किंग एज ए न्यूट्रिशन कोच टू इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम। मगर क्या आपको मालूम है कि इसके लिए मैं पिछले 8 साल से बिना ये समझे कि मैं इस टीम के लिए काम कर सकता हूं, मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था। तो आपको नजर आएगा कि ये लकी है,
या कोई भी व्यक्ति को ऐसा नजर आएगा कि ये व्यक्ति लकी है, आपके मालूमात में जो भी व्यक्ति सफल बना है वो आपके लिए लकी हो सकता है, मगर एक्चुअली वो व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को बिना देखे मैं बोल रहा हूँ, बिना देखे, बिना उसे मालूम हुए कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे जिंदगी में आ सकती है, उसके बावजूद भी वो प्रिपेयर कर रहा था। सो लक इज प्रिपरेशन मीटिंग द अपॉर्चुनिटी, लिख लीजिएगा। एल्मर लेटरमैन का ये लाइन है, एल्मर लेटरमैन का ये लाइन है, लक इज प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। और हम में से हर एक व्यक्ति लक को ला सकता है, और आज हम उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स बात करने वाले हैं। सो आर यू गोइंग टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन टेकिंग नोट्स, और सच में क्या आप इस चीजों को फील करके लिख सकते हो? ओके, बिकॉज अगर आप ये चीजों को फील करोगे तभी जाके आपके अंदर कोई बदलाव आएगा। लिख लीजिएगा। सारे लकी लोगों के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स पाए गए हैं, और आज हम लोग ये सारे कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि जो भी व्यक्ति लकी हम लोग समझते हैं, जिसने बड़ी कुछ अचीवमेंट्स करी है अपने जिंदगी में, उन सारे के सारे लोगों के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स है, कुछ कॉमन पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, बीइंग प्रोएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव, एक लकी पर्सन जो है वो हमेशा प्रोएक्टिव रहता है और मौके ढूंढते रहता है जब उसके पास मौके नहीं है, वो मौकों को ढूंढने का काम करता है। जैसे जो बच्चा रोता है उसी को माँ दूध पिलाती है, वैसा ही अपॉर्चुनिटी भी उसी को मिलती है जो बार बार लगातार उसको उसके दरवाजे पर नॉक करते रहता है। अलग अलग दरवाजों पर नॉक करता है या एक ही दरवाजे पर नॉक करता है जब तक कि वो खुल न जाए। राइट, सो फर्स्ट थिंग इज बीइंग प्रोएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव, हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अभी जब मैंने बोला तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा, अरे सर कम से कम 2 महीने का टाइम तो दे देते, कम से कम 15 दिन का टाइम तो दे देते, कम से कम 2 दिन का टाइम तो दे देते, कम से कम 6 महीने का टाइम तो दे देते, हाँ, ताकि मैं अपने आप को उस लेवल पर लेके आऊं। राइट, हमें से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने वक्त के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे मेरा वक्त बदलेगा तब मैं बदलूंगा। मगर मजे की बात यह है, वक्त भी हमारे पास ऐसे ही देख रहा है और बोल रहा है कि ये जब बदलेगा तब मैं बदलूंगा। वक्त ये बोल रहा है कि जब ये बदलेगा तब मैं बदलूंगा, और हम बोल रहे हैं वक्त की तरफ देखकर, जब ये बदलेगा तब मैं बदलूंगा, जब ये अच्छा वाला आएगा, जब जरूरत होगी तब मैं प्रिपेयर करूंगा। लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहली जो हैबिट है या जो स्किल है या जो रिक्वायरमेंट है हम जिसको बोल सकते हैं, दैट इज बीइंग प्रोएक्टिव। दरवाजे को पहले नॉक करने का तैयारी करना पड़ेगा। नंबर 1, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, एक डायनामिक एटीट्यूड रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनामिक एटीट्यूड एज वेल एज पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा। जब भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं जिसे हमें बार बार फेल्यूर आता है, और उसके बाद में हमारा माइंड हमें बोलने लगता है, नहीं यार ये तेरे लिए नहीं है, नहीं यार तू यहाँ पर सूट हो ही नहीं सकता, नहीं यार तुझे यहाँ पर बड़ा करने का मौका है ही नहीं। राइट, तो ये जो भी सारी चीजें जब हमारे माइंड में आती है, इन चीजों को आप और मैं कैसा हैंडल करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव है। और आज हम लोग एक जबरदस्त स्टोरी के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद में, और इसमें आपको भर भर के समझ आएगा कि व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग कभी अपना गोल सेट ही नहीं करते, गोल ही सेट नहीं करते। ईमानदारी से बताइएगा, अभी के अभी अगर मैं आपको बोलूं आपके 5 गोल्स लिखे हुए बताओ, लिखे हुए बताओ 5 गोल्स, तो क्या आपके पास गोल्स रेडी है? अभी के अभी सच में है? दिखाओ, दिखाओ, कहाँ है आपके 5 गोल्स? 5 गोल्स, कम से कम 5 गोल। आपको जिंदगी में क्या करना है?
तो मेजर बार ये आपको ध्यान में आएगा कि हम लोग अपने गोल्स लिखने के लिए भी रेडी नहीं रहते। हम लोग सोचते लिखने से क्या होगा, राइट, बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप। गोल्स को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तमिल में लिखो, उर्दू में लिखो, कोई लैंग्वेज में लिखो, इससे फर्क नहीं गिरता, मगर लिखने से फर्क गिरता है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम लोग कोई गोल को लिखते हैं और उसके बाद में अगर हम वहां पर लिखते हैं कि इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे अंदर मुझे क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा, क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा इस गोल के अचीव करने के लिए, तब आपको जाके समझ में आएगा ओके ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस मुझे आ सकते हैं, इनको हैंडल करने के लिए मुझे ऐसे ऐसे स्किल सेट का इस्तेमाल करना है। और उसके हिसाब से आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत बड़े, फिर धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है, क्योंकि जब लिखेंगे गोल को और फिर बाद में उस गोल को अचीव करने के लिए लिखेंगे कि क्या करना चाहिए और उसको करने के लिए हमारे अंदर कौन सी काबिलियत नहीं है, तो वो काबिलियत को पाने के लिए हमें जो एटीट्यूड रखना पड़ेगा वो होगा पॉजिटिव एटीट्यूड। और जब जब आपको शिकस्त आएगी, हार आएगी, तब जब आप उस गोल को देखोगे और आप बोलोगे नहीं ठीक है, इट्स ओके, चलो गिविंग अप करने से बेहतर है कि मैं और एक बार ट्राई करूं, मैं और एक बार ट्राई करूं, मैं और एक बार ट्राई करूं, एंड दैट्स द टाइम यू आर गोइंग टू हैव दैट ग्रेट लाइफ अहेड। नेक्स्ट थिंग, जो थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजेसिंग अ बर्निंग डिजायर। पोजेसिंग अ बर्निंग डिजायर, हमारे अंदर एक पैशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी चीज को पाने के लिए। एक सिंपल सी बात है, एक लड़का और लड़की दोनों को अगर एक दूसरे से प्यार है और दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और अगर उनको कोई भी चैलेंजेस आ गए, उनके फैमिली की साइड से आ गए या लड़के को लड़की की साइड से आ गए, लड़की को लड़के की साइड से आ गए, तो द ओनली थिंग विच कीप्स देम गोइंग इन दैट रिलेशनशिप इज द पैशन। कि नहीं नहीं, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है, मतलब जीनी है। एक नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल जो एटीट्यूड होता है, लिख लीजिएगा, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, नॉन एडजस्टेबल एटीट्यूड, कि जब तक मुझे कोई चीज अपनी जिंदगी में हासिल करनी है मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं, मैं इस चीज के लिए जो चाहिए वो सारी चीजें करूंगा। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये पैशन नहीं होता। अब लिख लीजिए, पैशन को आप अंदर से डेवलप भी कर सकते हो, पैशन को आप अंदर से डेवलप कर सकते हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारी इंडियन मैरिज सिस्टम। हस्बैंड और वाइफ शादी के पहले एक दूसरे को नहीं जानते, माँ बाप तय कर लेते हैं, और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स हस्बैंड को वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ में पैशनेटली प्यार हो ही जाता है। सो पैशन को डेवलप करना पड़ता है, मगर यही अगर पैशन को डेवलप किए बिना अगर वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर और चार लोगों को देखेंगे, तो आपको लगता है पैशन डेवलप होगा? वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो पैशन डेवलप होगा। समझ आ रहा है? सो पैशन डेवलप होने के लिए भी हमें अपने आप पे काम करना पड़ता है। पैशन ऐसा नहीं है कि ऊपर से आके फल है, वो आके गिर गया और हो गया हमारे अंदर ना पैशन डेवलप हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। सो नोट कर लीजिएगा। सो एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक बर्निंग पैशन होना चाहिए हमें अपने गोल के प्रति। और अगर वो नहीं है हमें, तो हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसके बारे में सुनकर, उसके बारे में पढ़कर, उसके बारे में जानकर, हमारे गोल को अचीव करने के बाद हमारी जिंदगी में क्या बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में फील कर कर, वो क्या करेगा, ये हमारे बर्निंग डिजायर को बढ़ाएगा। द नेक्स्ट थिंग, बीइंग प्रिपेयर्ड। being prepared when the opportunity comes। लकी लोग वो होते हैं जो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हमेशा रेडी रहते हैं टू परफॉर्म एट देयर मैक्सिमम लेवल। लकी लोग वो होते हैं जो हमेशा हमेशा 24/7 फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रेडी रहते हैं टू परफॉर्म एट देयर मैक्सिमम लेवल। वही लोग आगे जाते हैं, वही लोग अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर्ड रखते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आता है, राइट। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले ही दिया था।
मान लीजिए आप में से कुछ लोगों ने लिखा कि हाँ मैं इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम का न्यूट्रिशन कोच के तौर के ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, वेरी गुड। और आपको इमीडिएटली उधर बुलाया गया और बोला गया चल भैया तुम सबसे पहले एक काम करो, 10 राउंड ग्राउंड में तो तुम खुद मारो। फिर क्या होगा? क्या आप ग्राउंड में 10 राउंड मार पाओगे? Lucky people are those people who physically, emotionally and mentally are always ready, जो गोल उन्होंने सेट किया है उसे अचीव करने के लिए, राइट? द नेक्स्ट थिंग, सो बीइंग प्रिपेयर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बीइंग प्रिपेयर्ड के लिए हमें शायद रीड करना पड़ सकता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, और लिख लीजिए हमें सक्सेसफुल ब्रेन्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमें सक्सेसफुल ब्रेन्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लोग सक्सेसफुल ब्रेन्स को फॉलो करेंगे, उन्होंने जो चीजें करी वो करेंगे, तो हमारा प्रिपरेशन काफी हद तक सही हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लड़कों को, किसी को 10th, अभी मेरी बेटी 10th में है, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने 10th कंप्लीट किया होगा, 12th कंप्लीट किया होगा। हम कैसे प्रिपेयर करते थे 10th और 12th में? पहले के कुछ सालों के जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आते थे, याद है आपको? एज ए रेफरेंस गाइड के तौर पे कि चलो यार वो क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अभी आंसर देना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उससे हमें एक पैटर्न समझ में आता है। एम आई राइट? एम आई राइट? ऐसा ही होता है आज भी। कितने कमाल की बात है, देखो सक्सेस के और लकी बनने के प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। कितनी कमाल की बात है। आज भी अगर आपका बेटा होगा, बेटी होगी, शायद वो 10th में होगा, शायद 12th में होगा, शायद और कोई इसमें होगा, तो आप क्या बोलोगे? अरे आदित्य पेपर काट, पहले के पेपर निकाल। और वो भी इनफैक्ट उसके टीचर भी उसको वही बोलेंगे, पहले के पेपर निकाल, पढ़ और उसके हिसाब से तैयारी कर। यूपीएससी करना है, एमपीएससी करना है, वो भी क्या करेगा? वो उसी थॉट पैटर्न में जाएगा, पहले के पेपर। सो इसका मतलब है पहले जो चीजें करके सक्सेस मिला होगा, उसी स्टेज, उसी चीजों को अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो हमारे चांसेस कि हम लोग भी जिंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे ये बढ़ जाएंगे। मगर इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करने की बजाय अपना ही इस्तेमाल करते रहेंगे और बोलेंगे कि मैं तो अपने से ही सक्सेसफुल बनूंगा, तो आपको मालूम है क्या होगा? आप अभी जो हो वैसे ही रहोगे, सक्सेस दूर दूर तक नहीं आएगा। सक्सेस आने के लिए सक्सेसफुल एसोसिएशन होना जरूरी है, सक्सेस आने के लिए सक्सेसफुल मेंटोरिंग होना जरूरी है, राइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है ये, ताकि आपका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाए सक्सेस को अचीव करने का, आपके गोल को अचीव करने का। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आपको लकी बनना है तो लिख लीजिएगा आपके अंदर इनक्रेडिबल परसिस्टेंस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इनक्रेडिबल परसिस्टेंस का मतलब क्या है? कोई चीज को जब आप और मैं करते हैं और जब हम उसे हासिल नहीं कर सकते करने के बावजूद भी, तब भी उसके बावजूद हम अपने आप की स्ट्रेटजी, हम अपने एक्शंस को किस तरीके से चेंज करते हैं। ओके, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि आपको वेट लॉस करना है, आपका 40 किलो का वेट लॉस करना है आपको, और उसमें से 5 किलो आपका वेट लॉस हो गया पहले महीने में, और दूसरे मंथ में आपने सेम प्रोग्राम फॉलो किया जो पहले मंथ में था, मगर दूसरे मंथ में आपका वेट कम नहीं हुआ। फिर आप तीसरे मंथ में गए और तीसरे मंथ में भी आप सेम ही चीज कर रहे हो और आपका वेट कम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है आपको क्या करने की जरूरत है? आपने पूरी ईमानदारी से प्रोग्राम फॉलो किया होगा, तो आपको क्या करने की जरूरत है? कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। आपको आपके एक्शंस को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आपको आपके कोच के गाइडेंस के अनुसार, अगर आपका कोच भी चेंज ही नहीं कर रहा है कुछ भी, तो फिर कोच को चेंज करने की जरूरत है। ओके, तो ये बात को समझना जरूरी है। सो इट इज अबाउट हम किस तरीके से हम कोई चीज को करते हैं। ओके, ये बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। और अगर सेम चीज करके हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमें चीजों को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की आदत डालनी पड़ेगी, या कुछ और चीजें करना भी, एक्स्ट्रा चीजें करना
पड़ेगा। ओके, सो लकी लोग जो होते हैं ये अलग अलग तरीके से उस चीज को पाने के लिए काम करते हैं जो उनका गोल है, मगर वो गोल को छोड़ नहीं देते। ये वही लकी लोग हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो धीरू भाई अंबानी है या मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी है लकी है, मुकेश अंबानी लकी है? आप में से कितने लोगों को लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक मुकेश अंबानी इज लकी? यार तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की जायदाद है। इज नॉट ही लकी? क्या लगता है आपको, इज ही लकी और ही इज नॉट लकी? उसके तो डैडी ने उसके लिए देकर गए ना। सो इज ही लकी और ही इज नॉट लकी? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है, इज ही लकी, इज ही नॉट लकी? लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ही इज नॉट लकी। द रीजन बिहाइंड दैट इज, उन्होंने अपनी काबिलियत बनाई कि जो चीजें उन्हें मिली उससे वो उन्हें 4 गुना बढ़ाए। उन्होंने अपनी काबिलियत बनाई, और जिस व्यक्ति ने अपनी काबिलियत नहीं बनाई वो था उनका भाई। दोनों का आधा आधा बंटवारा मिला, मगर एक ने क्योंकि अपने आप को उतने हद तक काबिल नहीं बनाया कि वो उतना बड़ा एम्पायर संभाल सके, एम्पायर कोलैप्स हो गया। और एक ने अपने आप को काबिल बनाया। कब काबिल बनाया? तब काबिल बनाया जब उनके डैडी थे, तभी से तो उन्होंने अपने आप को काबिल बनाना शुरू किया। ऐसे थोड़ी हो गया कि आज आज धीरू भाई अंबानी सर एक्सपायर हो गए और कल मुकेश भाई बोलते हैं कि चलो अभी मैं अपने आप को काबिल बनाता हूं। आपको लगता है ऐसा है? नहीं। तो ये चीज हम लोग भूल जाते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें चीजें करनी है, और लक के लिए हमें अपना प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है जो करना है। नेक्स्ट, हमें अपने ड्यूज पे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने ड्यूज पे करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या? ड्यूज का मतलब है यहाँ पर हमें हमारे स्किल्स पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल्स, ड्यूज का मतलब है स्किल्स। अगर हम अपने स्किल्स पे काम करेंगे तो ही आगे जाएंगे। नेक्स्ट, क्रिस्टल क्लियर ऑब्जेक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। जो लोग लकी होते हैं आप उनको देखना, वो अपने सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं और हर एक डिटेल को वो आंखें खोल के आंखें बंद करके देखते रहते हैं। हम आंखें खोल के और आंखें बंद करके क्या देखते हैं? डर। हम आंखें खोल के और आंखें बंद करके क्या देखते हैं? कि हमसे कोई चीज गलत हो जाएगी, हमसे कोई चीज चली जाएगी, है ना? और फिर सोचते हैं कि अरे यार हो ही नहीं रहा, कैसे होगा? हम विजुअलाइज ही वो कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें विजुअलाइज तो वो करना है जो हमें चाहिए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लकी पीपल वो लोग होते हैं जिन्हें जो फ्लेक्सिबल रहते हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इन अप्रोच। रिजल्ट के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है मगर अप्रोच के लिए फ्लेक्सिबल है। ये वो लोग हैं जो सीखते रहते हैं। लकी लोग हमेशा देखना आप, वही लोग हैं जो सीखते रहते हैं। कुछ ना कुछ इनके अंदर ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से ये लकी बन गए। ओके, एंड लास्टली ये लोग रिस्क टेकर होते हैं। ये लोग रिस्क टेकर होते हैं। आपको दुनिया में एक भी बंदा लकी नहीं मिलेगा जिसने रिस्क नहीं ली। आप क्या रिस्क ले रहे हो? आपके नोटबुक पर लिखिएगा, आप क्या रिस्क ले रहे हो? व्हाट रिस्क हैव यू टेकन? अभी तक आपने क्या रिस्क ली? अगर आपको सक्सेस चाहिए, पिछले 1 साल पहले आपने गोल सेट किया था, पिछले 6 महीना पहले आपने गोल सेट किया था और अभी तक आपका वो अचीव नहीं हुआ, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, आपने क्या रिस्क ली? हम दो चीजों में से एक चीज लेते हैं फ्रेंड्स, लिख लीजिए, रिस्क या कंफर्ट जोन। हम दो चीजों में से एक चीज लेते हैं। कंफर्ट जोन मतलब जिसके अंदर रहने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। मगर हम बात करते हुए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नहीं मला ना हे करायचंय, मला ना ते करायचंय, मुझे ना वो हासिल करना है, मुझे तो सर अभी आप देखो ही। और करने के बाद क्या? नाही ना आमच्या घरी ते। तो जब करने की बात आती है तब हम बोलते हैं कि सर प्रॉब्लम है, मगर सोचते हुए बड़ा सोचते हैं, विच इज गुड। मगर करते हुए अगर हमारे एक्शंस इन चीजों को फॉलो नहीं करते तो फिर हम लकी कैसे बनेंगे? राइट? आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को ऐसे भगवान की प्रार्थना करके लॉटरी लगी रहेगी, या शायद बिना भगवान की प्रार्थना करे भी लॉटरी लगी रहेगी।
बिना भगवान की प्रार्थना करे भी लॉटरी लगी रहेगी। आपको मालूम है, अगर आपको आज की डेट में, अगर अभी आपको लॉटरी लग जाती है 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपीस की आपको लॉटरी लग जाती है, तो आप लकी हो या नहीं हो? मतलब कल जाते जाते आपने एक लॉटरी खरीदी, आपके कभी माइंड में नहीं था कि ओके आपको कभी लॉटरी खरीदनी है, ओके आपके माइंड में नहीं था, मगर आपको जाते जाते कोई एक बेचारा भूखा सा एक बंदा दिख गया, उसने बोला सर एक लॉटरी ले लो ना प्लीज, खाना नहीं खाया, और आपने बोला चल ठीक है यार दे दे, और 25 रुपए की 50 रुपए की लॉटरी थी, आपने खरीदी। आपको 2 दिन के बाद उसका ड्रॉ निकला, आपने नंबर देखा और आपने देखा वाह आपको 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। अब आप लकी हो या नहीं हो? आप लकी हो, राइट? अब आपको मालूम है कि आपका लक ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, आपको 5 करोड़ रुपए शायद मिल भी जाएंगे, टैक्स वैक्स काट के 1.5 करोड़, ओके 3.5 करोड़ आपके हाथ में आ जाएंगे। और जब 3.5 करोड़ रुपए आपके हाथ में आएंगे, उसके बाद आप लकी रहोगे या अनलकी हो जाओगे, ये आपके हाथ में। आप में से कौन सा व्यक्ति लकी होगा और कौन सा व्यक्ति लकी नहीं होगा? लकी वो बनेगा उसके बाद में, 3.5 करोड़ आने के बाद में लकी वो व्यक्ति बनेगा फ्रेंड्स, जिसने पैसे की साइकोलॉजी की स्टडी करी है, जिसने पैसे को कैसे संभाल के रखना और उसे मल्टीप्लाई करना, इसके बारे में सिर्फ पढ़ाई नहीं करी, तो प्रैक्टिकलिटी में जब उसके पास छोटा पैसा है तब उसने कुछ चीजें करी। वही व्यक्ति, लिख लो, इफ यू कैन हैंडल स्मॉल मनी देन ओनली यू कैन हैंडल बिग मनी। हमें से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अरे सर काय लागले तुम्हाला सांगायला, 50,000 रुपये आता है, 50,000 रुपये का खर्चा हो जाता है, 5 लाख आएगा तो मैं देखो ना क्या क्या करता हूं। इट इज नेवर लाइक दैट, इट इज नेवर लाइक दैट। ये हमेशा से ऐसा ही है कि उसी व्यक्ति के साथ में लक आएगा, उसी व्यक्ति के साथ में बड़ा होने की अपॉर्चुनिटी आएगी जब कोई व्यक्ति उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप गूगल पे डाल सकते हो, जिन्हें 5 करोड़ की 10 करोड़ की लॉटरी लगी और 2 या 3 साल के बाद में वो फिर से जहां से आए थे वो वहीं चले गए, या शायद उससे भी घटिया जगह पर चले गए। कौन बनेगा करोड़पति में? एक बंदे को शायद 1 करोड़ या 5 करोड़ का, कुछ 5 करोड़ का इनाम मिला था, ओके। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? 3 साल के बाद में वो जो प्यून का जॉब कर रहा था, वो प्यून का जॉब कर रहा था, 5 करोड़ रुपए जीता केबीसी के अंदर से, और 3 साल के बाद में ही वॉज ऑन द रोड्स। वाई? क्या वो लकी नहीं था? वो तो लकी था, मगर क्या हुआ, उस लक को टिकाने के लिए जो अकल चाहिए थी उसके लिए उसने कभी प्रिपेयर ही नहीं किया था अपने आप को। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग, जब चीजें छोटी होती है तब आप कैसे हैंडल करते हो ये ज्यादा मैटर करता है, जब चीजें बड़ी हो जाए तब हैंडल करने से इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी एक जबरदस्त धमाकेदार स्टोरी सुनते हैं। लेट्स सी, द टाइम इज 8:20। 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा आपको 10-12 मिनट में स्टोरी शेयर करने की। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कौन है? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कौन है? क्या दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जिसने पुलअप्स करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है? पुलअप्स, पुलअप समजते हो? वर असं हवेमध्ये एक लाकूड किंवा हे असतं, रॉड रहता है, उसको पकड़ने का और पुलअप्स मारने का, पुलअप्स। यू नो, एक बंदा है जिसके नाम से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जित है, पुलअप्स मारने का रिकॉर्ड। एंड कैन यू इमेजिन उसका कितना पुलअप्स का रिकॉर्ड होगा? क्या लगता है आपको? चैट विंडो में डालना जल्दी से, कितना रहेगा पुलअप्स का रिकॉर्ड? कितना रहेगा? कौन कर करके कितना करेगा पुलअप्स? 50, 100, 150? कितना करेगा? कितना करेगा? 4030 पुलअप्स किए हैं। और मालूम है कितने घंटे में किए? 17 घंटे। क्या हम लोग 17 घंटे, क्या हम लोग 17 घंटे कोई एक रॉड को पकड़ के खड़ा तो भी रह सकते क्या? पुलअप उलअप छोड़ दो, क्या खड़ा रह सकते? इस बंदे ने 17 घंटे में
4030 से ज्यादा पुलअप्स मारे हैं 17 आवर्स। अल्ट्रा मैराथन जिसे बोला जाता है, जिसके अंदर आपने एक बार भागना शुरू किया, स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन अल्ट्रा मैराथन में होती है मिनिमम 42.6 किलोमीटर के आगे। 42.6 किलोमीटर के आगे अल्ट्रा मैराथन शुरू होता है। ऐसे 60 से ज्यादा मैराथन्स में ये व्यक्ति दौड़ा है, मोर देन 60 अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ा है। पूरी दुनिया में, या हम लोग दुनिया की नहीं बात करते, हम लोग यूएस की बात करते हैं। यूएस के अंदर आज तक सिर्फ एक ही बंदा है, आज तक बोल रहा हूं, आज तक सिर्फ एक ही बंदा है जिसने उनकी जो टफेस्ट ट्रेनिंग है, उनकी एक टफेस्ट ट्रेनिंग है जिसे बोला जाता है मराइन सील। ये एक ही बंदा है आज तक जिसने 3 बार कंप्लीट करी है। एक ही बंदा है जिसने 3 बार कंप्लीट करी है। कैन यू इमेजिन? नेवी सील बोला जाता है उसे, नेवी सील, नॉट मराइन सील, नेवी सील। ये बंदे का नाम है डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस। इसकी शुरुआत कैसे हुई? डेविड गॉगिंस एक अमीर परिवार में जन्मा हुआ लड़का था, जिसके डैडी की होटल्स थी और जिसके डैडी प्रोस्टिट्यूशन में थे। तो उनके पास पैसा बहुत था, मगर उनकी हरकतें बहुत खराब थी उनके डैडी की। उनके डैडी, डेविड के जो डैडी है, वो उसकी माँ को बहुत मारते थे और डेविड को भी बहुत मारते थे। कोई कारण नहीं है तब भी उसे बेल्ट से या जो चीज हाथ में मिले उससे पीटा जाता। ऐसी सिचुएशन में डेविड और उसकी माँ बहुत परेशान हो गए थे। काफी सालों तक ये सब झेलने के बाद एक दिन उनके घर के बाजू में जो नेबर था, उन्होंने उनकी मदद करी घर में से भागने के लिए। तो उसके डैडी उसकी माँ को और उसको इतना ज्यादा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करते थे जो हम लोग यहाँ पर शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। फिजिकल टॉर्चर एज वेल एज मेंटल टॉर्चर। कैसे वैसे करके डेविड जो है वो वहां से बाहर निकला अपने मम्मी के साथ। जब बाहर की दुनिया में आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भूख, क्योंकि खाने के लिए ही कुछ नहीं था। उनके जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था कि स्ट्रेस के कारण, उस स्ट्रेस को बोला जाता है, आप लिख सकते हो, टॉक्सिक स्ट्रेस। उसके कारण डेविड के माइंड में, डेविड के ब्रेन में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस हुए और उसके ब्रेन का जो मेमोरी सेंटर है वो कई हद तक खराब हो गया। तो डेविड को कोई चीजें याद रखने के लिए प्रॉब्लम होने लगी। नंबर 2, उसका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन से रिलेटेड, उसके अंदर भी कई सारे डैमेजेस हुए, जिसकी वजह से वो कोई चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। कैसे वैसे वो और उसकी माँ अपना गुजारा कर रहे थे, मगर डेविड की जो हरकतें हो रही थी वो एक क्या बोलते हैं ना उसको, जैसे कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, म्हणजे आपण म्हणतो ना मंद मंद, ओके, वैसे टाइप का एक्चुअली उसका माइंड होते जा रहा था। ऐसी कंडीशन के अंदर फ्रेंड्स, डेविड जब स्कूल में जाता तो नॉर्मल स्कूल में जाने के बाद में जो टीचर्स थे वो उनको कुछ ना कुछ चीजें करने के लिए बोलते या पढ़ने के लिए बोलते, और डेविड वो सारी चीजें नहीं कर पाता। और क्योंकि वो ब्लैक भी था, मतलब अफ्रीकन था, तो उसकी वजह से रेशियल कमेंट्स भी बहुत सारे होते थे। डेविड अपनी मानसिक स्थिति को खोता जा रहा था। ऐसे टाइम में जब वो 19 साल का हुआ तो उसने यूएस के मिलिट्री में एडमिशन लेने की सोची। यूएस के मिलिट्री में जब उसने एडमिशन लिया तो वहां पर पैरा रेस्क्यू टीम के अंदर उसने सोचा कि मैं एडमिशन लेता हूं, पैरा रेस्क्यू टीम, तो जो रेस्क्यू करने के ऑपरेशंस होते हैं ना, उसके अंदर उसने सोचा कि मैं एडमिशन ले लेता हूं।
पैरा रेस्क्यू टीम में एडमिशन लेने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद अंडर वाटर की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होने लगी। डेविड ने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा बार उसको पानी में जाना पड़ रहा था और फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी। बाहर आने के बाद में पता चला कि उसके ब्लड में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से अगर वो बार बार पानी में जाएगा तो उसकी जान भी जा सकती है। डेविड ऑलरेडी परेशान हो चुका था वो ट्रेनिंग को लेकर। वो खुद ही अभी अपने दिल से ये ट्रेनिंग को नहीं कंप्लीट करना चाहता था। वो खुद चाहता था कि वो इसके अंदर से बाहर निकले, मगर उसके पास में मौका नहीं था। और जैसे ही डॉक्टर ने उसको बोला कि भैया तेरा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो तू बाहर निकल इसमें से, तो उसने बोला वाह डन, मैं इसमें से बाहर निकलने के लिए रेडी हूँ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी चॉइसेस करते हैं ना, जब जिंदगी धक्के देना शुरू करती है, हमको लगता है जाओ दे खड्ड्यात गेले मरू दे, नहीं करने का मेरे को ये, और हम क्या बोलते हैं, जाओ दे आता मी ना, अब मैं अपना अपना करूंगा, लिप्त करूंगा मैं, जाने दे, राइट, सही तरीके से नहीं करेंगे, अभी नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। वैसे ही उसने सोचना शुरू किया। मगर क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मिलिट्री के साथ में, तो मिलिट्री वालों ने बोला उसको ठीक है, वी विल हम तुमको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और उनको कोई 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफर किया गया, जिसके अंदर एयर कंट्रोलर के अंदर का एक उसका जॉब था और एक दूसरा प्रोफाइल था। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सर्व किया, और उसके बाद में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हुआ, भैया बोले राम राम, इस चक्कर में अभी नहीं पड़ना है, और बाहर आके नॉर्मल सा काम करने लगे। क्या काम करने लगे मालूम है? घरों में, मतलब जो फर्म के अंदर वो काम करते थे, नौकरी करते थे, वो फर्म पेस्टिसाइड्स की फर्म थी। तो उनका काम क्या था? घर घर में जाना और पेस्टिसाइड्स मारना, ये काम करने लगा। और बार बार वो जब सोने जाता या कोई भी एक्टिविटी करता, तो उसके बार बार माइंड में यही आता कि यार मैं एक जिंदगी में बहुत बड़ा फेलियर हूँ। और इस वजह से उसके बॉडी में और स्ट्रेस डेवलप होने लगा, और देखते ही देखते उसका वेट जो है वो 297 पाउंड्स हो गया। 297 पाउंड्स का मतलब है 136 किलो, 136 केजीज, इतना वेट हुआ। और वो टाइम पर वो खाते खाते एक डॉक्यूमेंट्री देखने लगा डिस्कवरी चैनल पे, और उसके अंदर उसने देखा कि दुनिया की सबसे टफेस्ट जो नेवी है वो है यूएस की, जिसके अंदर एक पोजीशन आती है, एक ट्रेनिंग आती है जिसे बोला जाता है नेवी सील। नेवी सील। तो उसने उस टाइम पर सोचा कि यार मुझे ना नेवी सील के अंदर एडमिशन लेनी है। उसने देखा था कि नेवी सील में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उन्हें बहुत ज्यादा बर्फीले प्रदेशों में काम करना पड़ता है, उन्हें पानी के अंदर काम करना पड़ता है, उन्हें चिकड़ में, उन्हें कीचड़ में कीचड़ में काम करना पड़ता है, उन्हें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में भेजा जाता है, जहां पे उनको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। और तब ये सोच रहा है कि मैं ऐसा करता हूं, चलो मैं ऐसा करता हूं अभी, ये सोच रहा है। उसका वजन कितना है? 136 किलो। तो वहां पर जब उसने ये किया, तो उसने जानकारी निकालना शुरू किया कि कौन मुझे ट्रेन कर सकता है। तो वो जो भी व्यक्ति को कॉल करता, तो वो व्यक्ति उसको बोलता हाँ बिल्कुल मैं आपको मदद करूंगा, और फिर उसको पूछता आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, क्योंकि ट्रेनिंग करनी है ना, तो ट्रेनिंग करने के लिए तो बेसिक चीजें लगेंगी, हाइट और वेट। अभी हम लोग भी तो आपको पूछते हैं आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, हाँ? क्योंकि आपको हेल्प करनी है, आपका वजन कम करना है या नॉर्मलाइज करना है, जो भी है उसके अंदर आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट लानी है। तो उनके यहाँ पे तो ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग तो पूरी फिजिकल वेट के ऊपर ही है। तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो कैसे हो पाएगा? इस तरीके से जो वो जब भी किसी से बात करता, तो सामने वाला जैसे उसका वेट सुनता डिस्कनेक्ट कर देता, बात ही नहीं करता आगे, बोलता सॉरी 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 सॉरी। तो वो बोलता है मैंने इतने बार नो सुना कि मुझे इस चीज का गुस्सा आने लगा कि एट एनी कॉस्ट अब तो मुझे ये करना ही नहीं। जैसे ही वो नो सुनता, उसका वो उस नो को अपने करने की ताकत में बदलने के लिए सोचता। और जब वो ऐसे कर रहा था, तो एक बंदा उसे मिला जिसने बोला हाँ ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करता हूँ, मगर ट्रेनिंग शुरू करने के पहले हमें तुम्हारा 3 महीने के अंदर 106 पाउंड का वजन कम करना पड़ेगा, विच इज 50 kgs इन 3 months।
मान, और एक बात समझिए, उसके पास हमारे शेक्स नहीं थे, उसके पास हमारे शेक्स नहीं थे। सो उसने कैलोरी डेफिशिट करना है ये समझ लिया, और वो थोड़ा सा खाना खाता, और सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक भागता, अपने बॉडी को वेट ट्रेनिंग करता, अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रेनिंग्स दिन भर 24 घंटे कर रहा है, 24 घंटे। बिकॉज अब उसे एक बात मालूम है कि इस बार अगर मैंने मौका गवा दिया तो शायद जिंदगी में मुझे हमेशा बहुत छोटा बन के ही रहना पड़ेगा। और अब उसने ठान लिया था कि नहीं, मुझे हर हाल में कुछ बड़ा करना है, कुछ अपने आप को प्रूव करना है, किसी और को प्रूव नहीं करना है, अपने आप को प्रूव करना है। यार, जो जिंदगी में जी रहा हूं मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। उसका सोना बहुत कम कर दिया उसने, और सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहा है, बाहर है, और कंटिन्यूअसली अपने बॉडी को ट्रेनिंग दे रहा है, कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग दे रहा है। एंड ही डिड व्हाट वी कैन कॉल इट एज वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। 3 महीने में ही लॉस्ट मोर देन 106 पाउंड्स। 50 किलो उसने अपने 3 महीने में कम किए, और फिर वो ट्रेनिंग के लिए आया। अब ट्रेनिंग के लिए जब आया तो प्रॉब्लम ये थी कि कम खाना खाया था। प्रॉब्लम है, कम खाना खाया तो शरीर को पोषण भी कम मिला, तो शरीर को पोषण कम मिला तो दूसरे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए। और फिर वहां पर कैसे वैसे उसने अपने बॉडी को मैनेज करना शुरू किया, अपने खाने को ठीक से मैनेज करना शुरू किया। वो तो यूएस नेवी सील के लिए गया था, राइट। और फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, और वो ट्रेनिंग के अंदर उनको बर्फ के पानी में भी काम कराते थे, बर्फ के पानी में, बर्फ के अंदर। कैन यू इमेजिन? वो ट्रेनिंग का लेवल बहुत हाई था, जिसके अंदर एक हेल वीक नाम का एक वीक वो लोग करते थे, जो 5 दिन का वीक रहता, जहां पे इंस्ट्रक्टर्स जो है उनका काम एक ही है। वो इंस्ट्रक्टर का काम एक ही था कि हर हाल में सामने वाले का माइंडसेट तोड़ना है और इसको ट्रेनिंग के बाहर निकालना है। समझ रहे हो बात को? मतलब इंस्ट्रक्टर उसको सपोर्ट नहीं करने वाला है, इंस्ट्रक्टर उसकी सिर्फ बजाने वाला है। इंस्ट्रक्टर उसको सिर्फ यही बोलने वाला है, तू कर ही नहीं सकता, तेरी औकात ही नहीं है, तू तू जा जिधर से आया उधर, तू ये चीजें कर ही नहीं सकता। उनको रात देर रात में सोने के लिए नहीं दिया जाता, खाने के लिए इतना इतना ही थोड़ा सा खाना दिया जाता दिन भर के लिए। इस तरीके से अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता, मारा जाता, बहुत बहुत सारी चीजें करी जाती, बड़े बड़े पेड़ उठाने के लिए बोला जाता। एंड इट वॉज अनबिलीवेबल। ऐसी बहुत सारी चीजें के थ्रू वो लोग गए, और वो 5 दिन का जो मरीन सील का ये था, उसमें उसके उसका जो ग्रुप था उसे टीम 2 का नाम दिया हुआ था, टीम 2। उसके ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे जो लोग थे वो दोस्त बन गए, बिकॉज एक टाइम ऐसा आया था, सबने मिलकर डिसाइड किया था कि अब हम लोग नहीं करेंगे। सबने मिलकर, जैसे होता है ना, सब लोग मिलके उल्टा काम करने के लिए पहले सोचता है ना आदमी, तो ऐसा इधर भी होता है ना। सब लोग, हाँ, अमित की कोई बात अच्छी नहीं लगी, चलो ग्रुप बना दो और एक दूसरे को चिट चैट करो गलत वाली, राइट। तो ऐसा उन्होंने भी किया उधर कार्यक्रम। उन्होंने क्या किया, वो जो ट्रेनर था उसके अगेंस्ट में सोचा, बोले खड्डे में गया, अपने को नहीं करने का ये, और सब लोग छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? वहां पर यही एक बंदा टिका रहा, डेविड गॉगिंस, जिसने सबको ये बोला, नहीं, ये ट्रेनर यही चाहते हैं कि हम लोग छोड़ दें, हर हाल में हमने इतना सहा है, अब हम इनको वो बताएंगे कि हमारे अंदर की ताकत क्या है, हम नहीं छोड़ेंगे इस चीज को, चाहे इनको जो मर्जी हमें टॉर्चर करना है, मेंटल फिजिकल कुछ भी करना है। तो आप समझिएगा बात को, कि अगर आतंकवादी ने किसी को पकड़ लिया तो वो दया माया रखेगा क्या? नहीं। तो उस लेवल की ट्रेनिंग थी ये, कि आपको उतने हाई लेवल के टॉर्चर के थ्रू, अलग अलग सीरीज के थ्रू जाना है। उसके अंदर के कुछ चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो यू विल बी शॉक्ड टू नो। मैं आपको मरीन सील का उनका क्या, उनका एक स्टार्टिंग एजेंडा दिखाता हूं मैं आपको, स्टार्टिंग एजेंडा बताता हूं, 1 मिनट। ओके, आई थिंक, ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था वो, दैट वाज अनबिलीवेबल।
एक सेकेंड, बहुत ही जबरदस्त एजेंडा था उसका। हाँ, लिख लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में 75 पुशअप मारने हैं। 2 मिनट में 75 पुशअप मारने हैं। 2 मिनट में 75 सिटअप्स मारने हैं। पुलअप्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। पुलअप्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितना भी देर आपको पुलअप करने के लिए बोलेंगे। और आपको 9.5 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर भागना है। 9.5 मिनट में 4 किलोमीटर भागना है। ये एंट्री लेवल का एग्जाम है, एंट्री लेवल का। ये अगर पास करेगा तो उसको नेवी सील में लिया जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्या लेवल का वो उसका ये रहेगा कंपटीशन, मतलब कितना ज्यादा हार्ड रहेगा वो प्रोग्राम। अभी वो लोग प्रोग्राम रिवील नहीं करते इंटरनेट पे, वरना सारी दुनिया के लोग उनका प्रोग्राम कॉपी करेंगे ना। तो उनका प्रोग्राम नहीं रिवील किया जाता, मगर ये एक एंट्री लेवल का था। अब आप सोचो, ऐसे इसमें 5 दिन बिना रेस्ट के आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करना है। एंड दैट इज हाउ उसने ये बोला कि नहीं, हर हाल में मैं करूंगा, एंड ही डिड। और सिर्फ उसने नहीं, उसके साथ में उसने किसी भी साथी को क्विट करने नहीं दिया, उसको हौसला दिया कि नहीं हम लोग करेंगे। एंड देन हिज बैच वाज द ओनली बैच जो मैसिव नंबर में सक्सेस हुई। उनकी ऐसी हालत थी, वो पूरे घर गिल गए थे, पूरे हाथ पैर सब लोगों ने ऐसे डाल दिए थे मरे के हालत में। और तब ये बंदा आया और इसने बोला नहीं चलो, अपने को फिर से पानी में जाने के लिए बोला है, लेट्स गो इनसाइड द वाटर, ठंडे पानी में, बर्फ वाले। और उन्होंने अपनी बोट उठाई एंड देन दे वेंट इनटू इनसाइड। और ये ऐसा ही कार्यक्रम करते 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 देन ही बिकेम वन ऑफ द, वो काफी वो अपने काम में काफी एक्सपर्ट होता गया। एंड देन सडनली वन डे उसको ऑपरेशन रेड विंग्स के अंदर, जो अफगानिस्तान में हुआ, उसके अंदर उसको भेजा गया। और जहाँ पे उसका काम लोगों को ट्रेन करना था। और उसके जो 12 नेवी सील साथी थे जिनके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो ऑपरेशन रेड विंग में मारे गए। कैन यू इमेजिन, उसके 12 साथी मारे गए। और फिर बाद में उसने सोचा फ्रेंड्स, कि मैं उन अपने फ्रेंड्स के फैमिलीज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और उसने थोड़ा सा होमवर्क किया, देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड ही रियलाइज्ड कि सबसे ज्यादा पैसा अगर मैं इनके फैमिलीज को दे सकता हूँ तो वो सिर्फ एक चीज में से था, दैट इज कॉल्ड एज रनिंग। रनिंग। और उस रनिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे ज्यादा डोनेशन तभी हो सकती थी जब 24 घंटे के अंदर 160 किलोमीटर ये भागेगा नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप 160 किलोमीटर 24 घंटे के अंदर भागना है। आप सोचो, हम लोग जो वॉक करते हैं ना, जब आप उसका स्पीडोमीटर निकालते हो तो आपको समझ आएगा 5 या 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से भागते हैं। 5-6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। सर पे से पानी गया, कितना होगा सोचो। तो एक दिन में नॉन स्टॉप 160 किलोमीटर बंदा भागा। और उसने उसके 12 जो फ्रेंड्स है जो नेवी सील में थे, जो मर गए ऑपरेशन रेड विंग्स अफगानिस्तान में, उनके फैमिलीज के लिए सबसे ज्यादा डोनेशन इकट्ठा किया। आज की डेट में वो एकमेव ऐसा बंदा है जो दुनिया का मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा माना जाता है। और उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी, राइटर डेविड गॉगिन्स। जरूर पढ़िएगा अगर आपको मौका मिलता है। नहीं भी मिलता है तो ऐसा क्या करने वाले हो जिंदगी में, तो पढ़ ही लो, कुछ अच्छा ही हो जाएगा उसके अंदर। ओके, तो जरूर ऐसे उसके अंदर उसने और भी बताया कि जब वो काफी डाउन हो गया था, एक टाइम था उसका जब उसने सोचा कि मैं अभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा,
और उसने गिव अप करने का सोचा, और तभी उसने एक सीन के बारे में बताया उस बुक के अंदर कि मैं तभी एक मूवी देख रहा था रॉकी नाम की, जिसके अंदर जो रॉकी जो हीरो होता है, ओके, कोई तो गोलगाला, रॉकी गोलगाला कुछ नाम है शायद उसका, तो वो बंदा मार खा खा के वो गिरने वाला होता है, और उसका कोच उसको बोलता है छोड़ दे यार, अगली मैच में लड़ेंगे, छोड़ दे। और वो बोलता है नहीं, मैं लड़ेगा। और वो फिर से उठता है रॉकी, और अपना अपोनेंट जो था उसको हराता है। और वो देखने के बाद इसको फिर से जोश आता है, जब भी इसे ऐसे लगा मैं जिंदगी में हार गया हूँ, मैं जिंदगी में टूट गया हूँ, जिंदगी मुझे वो बिल्कुल नहीं दे रही जो मैं चीजें डिजर्व करता हूँ, हर बार वो उठा और प्रिपरेशन में लग गया, अपने काम करने में लग गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्ट्रांग बना पाया। और हम बोलेंगे डेविड को लकी। काय लकी है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, फिजिकली इमोशनली फिट मैन, लकी। सो हमेशा हम लोगों को पर्दे के पीछे की चीजें मालूम नहीं होती है फ्रेंड्स। हमेशा सक्सेस को देखने के पहले, किसी और को लकी बोलने के पहले, कभी उससे उसकी स्टोरी पूछ लिया करो। अगर स्टोरी समझ आई, तब आपको पता चलेगा wherever there is preparation without opportunity, that is the only person in life who meets luck and who makes it big when he doesn't give up. So मैं आशा करता हूं कि आपकी जिंदगी में 2024 में कोई चीज को गिव अप मत करिएगा। 2023 में अगर आपने कुछ लिखकर निकाला था आपके क्या गोल्स हैं, देखिएगा, समझिएगा कि वो नहीं हुए, उसके पीछे के कारण क्या है, और कैसे अभी इमीडिएटली हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और 2024 में अपनी जिंदगी को अभी से 100 गुना बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। कल मिलेंगे हम लोग सुबह एक जबरदस्त सेशन के साथ जो हेल्थ से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।